हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप दोस्तों? आइए, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदि सिंह लेके आ गया हूँ आज बहुत ही उम्दा क्लास जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस क्लास को देखना ना भूलें। इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने डाले हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आने की संभावना है। दोस्तों, जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, हमारे चैनल पे हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की और कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की क्लासेस चल रही हैं। सीरीज तरीके से प्रश्नोत्तरी वाली क्लासेस चल रही हैं। उन क्लासों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा उन प्रत्येक क्लास को देखें। दोस्तों, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो 5-6 बार परीक्षा में ना पूछा गया हो। तो दोस्तों, आइए देर ना करते हुए आइए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की जो कि करंट अफेयर से है। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके सामने है। तो क्वेश्चन कहता है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन, यानी पहले का डी ऑप्शन। आइए थोड़े से इनके बारे में पॉइंट बता देता हूँ दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर और वरिष्ठ भाजपा नेता। एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया था। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बनेंगे। उन्होंने 452 वोट पाकर चुनाव जीता है। दोस्तों, ये जो सीपी राधाकृष्णन जी हैं, ये महाराष्ट्र के गवर्नर और भाजपा नेता हैं वहाँ के, ठीक है। और ये एनडीए से खड़े हुए हैं, ठीक है। और ये 15वें उपराष्ट्रपति होंगे भारत के, ठीक है। और जो कि 452 वोट पाकर चुनाव जीते हैं, ठीक है। उनके सामने विपक्ष में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट ही मिले। यानी कि जो इनके विपक्ष में थे, जो इनके विपक्ष में खड़े थे, जो इनको मतलब 2 कैंडिडेट खड़े हुए थे, तो जो इनके विपक्ष में खड़े थे तो वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे और उन्हें कितने वोट मिले? 300 वोट मिले, ठीक है दोस्तों। पॉइंट याद रखेंगे, प्रति पॉइंट लिखते चले। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सितंबर 2025 में किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 90 लॉन्च किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, वो क्या है? इजराइल ने। किसने किया है? इजराइल ने, यानी कि 2 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बता देते हैं इसके पॉइंट को। इजराइल ने अपने पाल्माचिम एयरबेस से ओफेक 90 होराइजन 90 जिसे कहते हैं नामक एक अत्याधुनिक सैन्य उपग्रह का सफल परीक्षण किया है, ठीक है दोस्तों। ओफेक 90 सिंथेटिक एव आर्चर रडार तकनीकी से युक्त है जिससे यह दिन रात और किसी भी मौसम में कार्य कर सकता। दोस्तों, ये एक ऐसा सिंथेटिक रडार है जिससे यह किसी भी मौसम में, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, ठंड हो, हर मौसम में ये सक्षम है कार्य करने के लिए। इजराइल साविट रॉकेट प्रणाली के माध्यम से अपने उपग्रह का प्रक्षेपण करता है। इजराइल जो है साविट रॉकेट प्रणाली के माध्यम से अपनी रॉकेटों को क्या करता है? प्रक्षेपण करता है, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 3 कहता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो दोस्तों, वो मनाया गया था 8 सितंबर को, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। आइए थोड़ा सा इसके पॉइंट के बारे में बता देते हैं। पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस है वो प्रति वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शिक्षा के अधिकार और साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना होता है। इसका जो महत्व है वो केवल एक ही है कि शिक्षा के प्रति भाई साहब लोगों को, बच्चों को, प्राणियों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करो और उन्हें शिक्षा को प्रदान कराओ, ठीक है। 2025 की जो थीम थी, डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना, ये इसकी थीम थी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, आगे कहते हैं 8 सितंबर की तिथि को 1966 में यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था। यानी कि 8 सितंबर जो घोषित किया था 1966 में यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था, ठीक है दोस्तों। सारे के सारे पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। फार्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स
प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो फार्मूला 1 रेस का इटालियन का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है दोस्तों? तो वो जीता है मैक्स वेरियस्टेपन रेड बुल। ठीक है, मैक्स वेरियस्टेपन रेड बुल, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में थोड़ा सा पॉइंट देख लेंगे। तो पॉइंट कहते हैं मैक्स वेरियस्टेपन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है, जो उनकी F1 कैरियर की 66वीं रेस थी। ये भाई साहब इन्होंने जो जीता है, इनकी F1 कैरियर की 66वीं रेस थी। ठीक है, 66वीं रेस जीत थी, ये 66 बार जीत चुके हैं F1 कैरियर में। ठीक है, मैक्स वेरियस्टेपन के 2025 सीजन की तीसरी जीत भी थी, और ये मैक्स वेरियस्टेपन के 2025 के अंतर्गत तीसरी जीत है। ठीक है, फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स की रेस का आयोजन इटली के मोजा सर्किट में 7 सितंबर 2025 को हुआ था। कब हुआ था? 7 सितंबर 2025 को। और कहाँ हुआ था? इटली के मोजा सर्किट में। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखिए सितंबर 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? यानी कि 2025 का जो एशिया खिताब है वो किस देश ने जीता? तो वो जीता हमारा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यानी भारत ने। किसने जीता है? भारत ने। आइए चलते हैं, इसके कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो पुरुष हॉकी एशिया कप 2025, ठीक है, के बारे में पॉइंट है। विजेता कौन है? भारत। और ये कितनी बार जीता? चौथी बार। इस जीत के साथ भारत ने 2026 के FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया, यानी FIH के लिए इस जीत के साथ ही क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है दोस्तों, आइए इसके और पॉइंट देख लेते हैं। उपविजेता कौन है? दक्षिण कोरिया। भारत ने फाइनल में 4-1 से हराया भाई साहब दक्षिण कोरिया को। कितने से हराया? 4-1 से। ठीक है, मलेशिया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जो कि चीन को चौथा स्थान है। मलेशिया को तीसरा और चीन को चौथा स्थान है। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बिहार में। कहाँ हुआ था? राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बिहार में, यानी कि भारत में ही हुआ था। शीर्ष स्कोरर सबसे ज़्यादा गोल किसने करे हैं? तो अखीमुल्ला अनवार, जो कि मलेशिया के हैं। 12 गोल करे भाई साहब इन्होंने। कितने गोल करे? 12। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अभिषेक नैन, जो कि भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, इसमें हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इस एशिया कप में अभिषेक नैन, जो कि भारत के। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 6 कहता है, सितंबर 2025 में भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के तहत उत्तरी भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 6000 से अधिक लोगों को बचाया है? यानी भारतीय सेना ने उत्तरी भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 6000 से अधिक लोगों को बचाया। तो किस ऑपरेशन के थ्रू बचाया? तो दोस्तों किस ऑपरेशन के थ्रू बचाया तो बताएंगे। भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के थ्रू बचाया है? ठीक है, तो इसका जवाब आप कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट भी करेंगे और बता देंगे। ठीक है, आगे इसके पॉइंट में बता देता हूँ। तो भारतीय सेना ने सितंबर 2025 में अपने ऑपरेशन राहत के, किसके? ऑपरेशन राहत के, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यानी आइए इसके पॉइंट बता देता हूँ। पॉइंट है, भारतीय सेना ने सितंबर 2025 में अपने ऑपरेशन राहत के तहत उत्तरी भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 6000 से अधिक लोगों को बचाया। कितने लोगों को बचाया? 6000 से अधिक लोगों को। और किस ऑपरेशन के तहत? राहत के तहत। यह अभियान जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित जनता को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 कहता है दोस्तों, किस देश ने mRNA तकनीकी पर आधारित एंटीरोमिक्स नामक दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन विकसित की है? तो किस देश ने की है दोस्तों? तो वो की है रूस ने, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 7 का बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन, इसके पॉइंटों पर। पॉइंट कहता है, रूस ने एक नई कैंसर वैक्सीन विकसित की है जिसका नाम एंट्रोमिक्स, क्या नाम है जो रूस ने विकसित की है? एंट्रोमिक्स। ठीक है, यह वैक्सीन mRNA तकनीकी पर आधारित है। किस तकनीक पर आधारित है? mRNA तकनीक पर आधारित है। निर्माण संस्थान कौन है रूस का? नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर एवं एंगल हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये इसका निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों,
कौन है निर्माण करता? रूस का नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर एवं एंगल हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, प्रभावकारिता और सुरक्षा शुरुआती क्लिनिकल परीक्षणों में इस वैक्सीन ने 100% प्रभावकारिता की सुरक्षा दिखाई दी है, यानी कि 100% इसकी अभी तक जहाँ भी क्या परीक्षण किया है 100% रिजल्ट आया है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष 2011 में 74 से बढ़कर 2023-24 में कितनी % हो गई है? भाई साक्षरता दर 2011 के अनुसार तो 74 थी, बट अब 23-24 में कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है दोस्तों? तो वो हो गई है सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, यानी कि 80.9। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। तो भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष 2011 में 74% से बढ़कर 2023-24 में 80.9 हो गई है। यह घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 के अवसर पर वर्चुअल संबोधन में की है। किसके संबोधन में की है? वर्चुअल संबोधन में। ठीक है, भारत में पूर्ण साक्षरता प्राप्त राज्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षरता राज्य बन गए हैं। ठीक है, गोवा बना है, लद्दाख, मिजोरम और त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आइए सितंबर 2025 में हिमाचल प्रदेश ने 99.3 यानी 99.3 साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित होकर शिक्षा में नया कीर्तिमान प्राप्त किया। कितना? चौथा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2025 में मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए? भाई साहब, मोहम्मद इरफान अली कहाँ के पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो कहाँ के हुए? गुआना के, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गुआना के। ठीक है, पीपुल्स ग्रेसिव पार्टी यानी पीपीपी, ठीक है, पीपीपी के नेता मोहम्मद इरफान अली ने गुआना में राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचित होकर निर्णायक जीत हासिल की है। भाई साहब, पुनः दोबारा किसी भी देश का पूरा वो भी अमेरिका के देशों का पुनः राष्ट्रपति होना कोई मजाक बात नहीं होती, बहुत तगड़ी बात है। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, यह है दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। कौन सा? गुआना के बनी है। ठीक है दोस्तों, ये पीपुल्स ग्रेसिव पार्टी यानी PPP के नेता मोहम्मद इरफान अली ने गुआना में राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचित होकर निर्णायक जीत हासिल की है। यह दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर, यानी अगर बात करें कि किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है गुआना, तो गुआना आता है दक्षिण अमेरिका के। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके हर पॉइंट बिंदु को लेकर चल रहा है और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखिए, चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड IESO 2025 भारत में कितने पदक जीते? यानी कि चीन के जीपिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड जो हुआ था, उसमें भारत ने कितने पदक जीते? तो कितने पदक जीते थे भाई साहब? तो वो जीते थे 7, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 7 पदक, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, टीम इंडिया ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण 4 रजत 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक अपने नाम किए हैं। कितने? 1 स्वर्ण जीता है, 4 रजत जीते हैं, 2 कांस्य, और टोटल कितने? 7 पदक अपने नाम किए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान युवा आंदोलन आईजिम रिपोर्ट श्रेणी में 3रा पुरस्कार भी जीता है, यानी कि किसमें? अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान युवा आंदोलन IGM रिपोर्ट में श्रेणी में 3रा पुरस्कार भी जीता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे। स्वर्ण पदक रेयांश गुप्ता, 7 पॉल मित्तल स्कूल, लुधियाना पंजाब, ये लुधियाना पंजाब के संत पॉल मित्तल स्कूल में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। चरुव्रत बैंस कपूरथला के रहने वाले हैं, 2 रजत और 1 कांस्य जीता इन्होंने। ठीक है दोस्तों, अपमन निधि पांडे ये जयपुर की हैं, 1 रजत, और प्रियांशी घनघास दिल्ली की हैं, 1 कांस्य पदक जीता है दोस्तों अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं जैसे UP RO
और यूपीपीसीएस प्री और अन्य आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ग्रुप डी के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारी सीरीज़ जो चल रही है हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। अपना आभार व्यक्त करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो भूलें ही नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद भी करें, अपने दोस्तों से कराएं। दोस्तों आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। मैं आपका दोस्त आदि सिंह। ठीक है, जल्दी ही लौटेंगे। नमस्कार दोस्तों।